नमस्कार मित्रों, आज बिना समय गंवाए हुए एक चीज़ की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि एवरग्रीन मछली का पालन सबसे बेहतर है। मित्रों, आज जिस हिसाब से फीड के ऊपर में, जो कमर्शियल फीड के ऊपर में, यानी कि जो बोरी वाला जो दाना आता है कंपनियों से, उस फीड के ऊपर में जिस हिसाब से डिपेंडेंसी बन गई है, ये हमारे मत्स्य पालन के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मित्रों, आज फीड जरूरी है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंसी, पूर्ण रूप से हम उसके ऊपर आश्रित हो जाए, यह गलत है। मित्रों, आज आइए एक बात को साझा करते हैं कि कैसे हम किस प्रकार से मत्स्य पालन करें। क्योंकि देखिए, मत्स्य पालन सबसे अच्छा है अगर हम खेती के बनस्पत, एग्रीकल्चर के बनस्पत अगर बात करें तो। आज जिस हिसाब से हर किसान की जोत कम होते जा रही है, उस हिसाब से मत्स्य पालन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मित्रों, कुल मिलाकर के हम इस बात के ऊपर में आज एक गौर करना चाहेंगे। आपको भी हम सलाह देंगे कि इस बात के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें कि जिस हिसाब से फीड के ऊपर में डिपेंडेंसी बन रही है, और मत्स्य पालन है कच्चा व्यवसाय। कच्चा व्यवसाय में बहुत सारी हानि भी है और लाभ भी है। हानि ऐसे है कि इनकेस अगर मान लीजिए हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हम ज़्यादा हमने कर दी, या मान लीजिए अगर हमने मत्स्य पालन में पंगेसियस मछली की खेती अगर हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं, या फिर पंगेसियस के साथ में हम कुछ ऐसी मछलियों की खेती कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से फीड के ऊपर में ही निर्भर करता है, यानी कि जो कमर्शियल फीड है उसी के ऊपर में निर्भर करता है, तो कहीं ना कहीं हम खतरे से बाहर नहीं हैं। अगर हमारा कल्चर एक बार में खराब हो जा रहा है, किसी कारणवश अगर अमोनिया बढ़ गया या मेजर बारिश हो गई, बाहर के तालाब का पानी या खेत का पानी हमारे तालाब में आ गया, तो मास स्केल पे मोर्टेलिटी होती है। तो उससे बचने के लिए, या मान लीजिए हमारी मछली जाड़े से पहले का जो टाइम होता है, अच्छा रेट नहीं मिला और हमने सोच लिया कि नहीं, हमें जाड़े में भी रखनी है, तो हम क्या ऐसा काम करें जिससे एवरग्रीन प्रॉफिट हमारे पास, हमारे जेब में मौजूद हो। तो मित्रों, कई मित्रों का सजेशन भी था, कई मित्रों ने कमेंट किया था कि सर आईएमसी मछली के ऊपर में एक वीडियो प्रॉपर बनाइए जिसमें रेहू, कतला, मृगल हो, या मृगल के स्थान पर हम किसी और मछली का भी हम अगर संचयन करें तो हमारा कैसे हम प्रत्येक साल में 4 लाख 5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं प्रति एकड़। तो आज मित्रों, हम आइए उसी बात पे फोकस करते हैं कि प्रत्येक वर्ष कहने का मतलब कि 8 से 9 महीने का कल्चर पीरियड माना जाता है। तो 8 से 9 महीने के कल्चर पीरियड में हम किस प्रकार से प्रति एकड़ जो है 4 से 5 लाख या 5 लाख से 6 लाख भी हो सकता है, हम किस प्रकार से अपनी आमदनी सारे खर्चे काट करके कर सकते हैं। और जैसे कि पंगेसियस में एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है क्या है कि जैसे जैसे मछली बड़ी होती है वैसे वैसे दाना और दवा पे खर्च बढ़ता जाता है। तो हम क्या करें, ऐसी कौन सी मछली पालें जिससे हमें कर्ज भी ना लेना पड़े लोकल मार्केट से या बैंक से, और हम अपने ही जो संसाधन हैं उसी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके और अच्छे से हम अपनी आमदनी प्राप्त कर सकें। तो उसमें सबसे पहली जो स्थान आता है वो आता है रेहू, कतला और मृगल का, यानी कि जिसको कि हम आईएमसी बोलते हैं। आईएमसी इंडियन मेजर कार्प को बोलते हैं। इंडियन मेजर कार्प में जैसे हमारी ऊपर लेयर की मछली कतला आ गई, बीच के लेयर की मछली हमारी रेहू आ गई, और जो नीचे जो हमारे तालाब के जो बॉटम लेवल में है उसके लिए मृगल मछली आ गई। ये साधारण 3 मछलियों को सब लोग लगभग जानते हैं, जो भी मत्स्य पालन में प्रवेश किए होंगे या जो हमारे बंधुगण जो बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं, सब लोग लगभग जानते हैं। आइए हम इस पे प्रकाश डालते हैं, और हो सकता है कुछ बातें आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी, तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, ये पसंद करते हैं, ये इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। तो मित्रों, मेन हमारा फोकस इस बात पे रहेगा कि कम खर्च में हम कैसे ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर लें, और जिसमें रिस्क भी बहुत नाम मात्र का रिस्क हो। अगर हमने उन सप्लीमेंट्स का या दवाओं का प्रयोग किया तो उसमें रिस्क भी नहीं है।
तो मित्रों, जो आईएमसी पालन जो है, ये आप लोग जानते हैं कि इंडियन मेजर कार्प यानी कि रेहू, कतला और मृगल का पालन शुरुआत के समय से आ रहा है, जिस समय लोग गोबर खिला के भी लोग पाल लेते थे। जैसा कि जो हर ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं तो हमारे महानुभाव जो वैज्ञानिक गण महोदय लोग हैं, वो बताते हैं कि 12 टन गोबर डाल दो, तो इसमें 2 टन यूरिया डाल दो, तो इतना सिंगल सुपर फास्फेट डाल दो। महोदय, आज के टाइम में वो जमाना खत्म हो चुका है, क्योंकि यूरिया का अर्थार्थ ही होता है अमोनिया, और अमोनिया डाल करके आप मत्स्य पालन नहीं कर सकते। हाँ, अगर पानी हरा करने का मन हो तो आप हरा जरूर कर सकते हैं। तो मित्रों, गोबर है तो वो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, तो गोबर को अगर हम खिलाएंगे तो हम, आप समझ लीजिए कि अब क्या पैदा कर सकते हैं। गोबर को खिला के सोना तो पैदा कर सकते नहीं हैं, और ज़माना आज का ऐसा आ गया है कि 1 टन 2 टन प्रति एकड़ की पैदावार से भी कुछ काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जिस हिसाब से हम लोग धान की फसल की हर साल पैदावार बढ़ा रहे हैं या गेहूं की पैदावार बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से हम मछली की भी पैदावार हर वर्ष बढ़ा रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का स्थान जो है सो विश्व में दूसरा है, और अगर इसी गति से हम चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम प्रथम स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए आइए फोकस डालते हैं अपने आज के विषय, यानी कि किस प्रकार से हम आईएमसी का पालन करें, जिससे कि हम बढ़िया आमदनी 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की आमदनी प्रति एकड़ बहुत अच्छी होती है, और बिना रिस्क के, बहुत कम रिस्क में। तो मित्रों, आइए शुरुआत से प्रकाश डालते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो देखिए, पहले चाहे हम धान की खेती करें, चाहे गेहूं की खेती करें, चाहे मछली की खेती करें, तालाब की तैयारी यानी कि खेत की तैयारी हमें बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं करनी है। एकदम तालाब की तैयारी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी है। मित्रों, अगर आपने कोताही कर ली, अगर आपने अपना, बिहार में कहते हैं जांगर बचा लिया, तो आप वहीं फेल हो गए। तो इसलिए तालाब की तैयारी जरूर करें। तालाब की तैयारी बढ़िया स्तर में कैसे करें? जैसे आप धान की खेत की तैयारी करते हैं, घास निकालते हैं ना, निकौनी कराते हैं, पहले उसका जो सीड आप डालते हैं, तो उसी प्रकार से आप अपने तालाब की जब तैयारी कर रहे हैं तो तालाब को पूरे रूप से आप सुखा लीजिए। कोशिश करें पूर्ण रूप से आप अपने तालाब को एकदम सूखा कर लें, और इतना सूखा कर लें कि उसमें दरार पड़ जाए। ठीक है मित्रों, अभी आज फरवरी का महीना चल रहा है, अभी बहुत अच्छा राइट टाइम है। अभी के समय आप तालाब को बिल्कुल सुखा लें, इतना सुखा लें कि उसमें दरार पड़ जाए। जब दरार पड़ जाए तो कोशिश करें कि एक हल्की जुताई उसमें, जिसमें 3-4 इंच की जुताई हो सके, वो आप अवश्य कर लें। जुताई करने के उपरांत जो है, आप उसमें क्या करें कि आप सबसे पहले चूने के पाउडर का छिड़काव करें। चूना का पाउडर प्रति एकड़ हम कितना करेंगे? हम जो भी बात करेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से बात करेंगे, जो जल क्षेत्र है हमारा। तो प्रति एकड़ हम चूने की छिड़काव जो है, हम 2.5 kg प्रति कट्ठा, यानी कि हमारे अगर मान के चलें कि लगभग 1 एकड़ में 33 कट्ठा होता है, तो लगभग 120 किलो के आसपास में होगा, 120-125 किलो होगा। कम से कम 100 kg प्रति एकड़ हम चूने का छिड़काव अपने तालाब में जरूर कर देंगे, जिसके ऊपर में लगभग खर्च आएगा, जो वो आएगा 800 रुपए से के आसपास का। 6 से 7 रुपए प्रति किलो का दर से चूना चल रहा है। अगर हम 6 से 7 जोड़ें तो 700 रुपए का आएगा, अन्यथा आप मैक्सिमम 800 रुपए मान लें। 800 रुपए का छिड़काव जो है चूने का हम पाउडर का कर लेंगे। ये तालाब की तैयारी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा मित्रों, से एक और विनम्र निवेदन है, ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं पे आप रोक दें, पॉज कर दें उसको, और दौड़ के या किसी बच्चे से कलम और कागज जरूर मंगवा लें, ताकि जो आप नोट करें वो आपके भविष्य में जरूर काम आए। मित्रों, आपके फ़ोन आते हैं, मैं आपका फ़ोन हमेशा उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी हमारी भी मजबूरी होती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं पूरी ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूं। जिन भाइयों को स्क्रॉल करके दूसरे वीडियो पे जाना हो, बड़े शौक से जा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके भलाई और बेहतरी के लिए है, मेरी भी भलाई बेहतरी के लिए है। तो कृपया कलम कागज मंगा लें।
तो अब हमारा चूने पे जो छिड़काव है, प्रथम छिड़काव हमारा 7 से 800 रुपए का 100 केजी प्रति एकड़ के दर से हमने चूने की छिड़काव कर ली। क्या क्या वस्तुएं लगेंगी इनको आप नोट करें। प्रथम है चूना 100 केजी प्रति एकड़। द्वितीय है बायो पॉन्ड पावर, जो फर्टिलाइजर होता है, यानी कि जो आप गोबर डालते हैं जिसमें से आपको बहुत कम मात्रा में ह्यूमिक मिलता है, वो आप शुद्ध जो है प्रति एकड़ 4 केजी का छिड़काव बायो पॉन्ड पावर 432 रुपए किलो के दर से आता है। इसका छिड़काव आप 4 केजी कर लें। 4 केजी ये कर लिया आपने, सूखा कर दीजिए, बिल्कुल तालाब में सूखा, वैसे ही आप छिड़काव इसका कर दीजिए। आपने अगर तालाब सूखा कर रखा है तो अच्छा, अब इसके बाद आप उसमें जो है सो पानी भर दें। पानी कितना भर दें? आपके तालाब में अगर 5 से 6 फीट पानी आ सकता है, आप लगभग 4 फीट पानी भर दें उसमें। 4 फीट आपने पानी भर दिया। अब इसके बाद जब आपका 4 फीट पानी हो जाए तो आप क्या करें कि उसमें पॉन्ड मास्टर, जो सॉइल वाटर प्रोबायोटिक्स होता है, पॉन्ड मास्टर लगभग सभी किसान भाई जानते होंगे, ये हमारा बहुत बेहतरीन उत्पाद है और 510 रुपए किलो के दर से आता है, जिसमें प्रति एकड़ 2 केजी लगता है। ये 4 केजी गुड़ के साथ में, तो पॉन्ड मास्टर प्रति एकड़ 2 केजी 100 लीटर पानी 4 किलो गुड़ को मिला करके आप उसका एक तरल बना लें, शरबत की तरह बना लें और बना करके शाम को ये 4 से 5 बजे के आसपास में आप एक ड्रम में बना करके रख दें इसको तालाब के बगल में। तो इसको ढकने के लिए सूती कपड़े से आप ढक सकते हैं, जिसमें हवा का आदान प्रदान आना जाना होता रहे। और इसको आपने रख दिया। दूसरे दिन प्रातः सवेरे इसका छिड़काव कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले पहले इसका छिड़काव आपके तालाब में अवश्य हो जाए। फिर आप तीसरी चीज क्या करेंगे? सरसों की खली। सरसों की खली कितना लेंगे आप? प्रति एकड़ कम से कम 50 किलो सरसों की खली को थोड़ा कूट लिया, यानी कि ऐसा बना लिया जो ढेला टूट जाए उसका। तो ये सरसों की खली 50 केजी आप अपने पूरे तालाब में वैसे ही सूखा इसको आप पूरा छिड़काव कर दें। तीसरा, इसके ऊपर सरसों की खली के ऊपर में क्या आता है, जो लगभग मान के चलें कि 25 रुपए से लेके 30 रुपए किलो का मिलता है। कहीं 26 रुपए मिलता है, कहीं 27 रुपए मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ 25 से 26 रुपए मिलता है। तो 1250 से 1300 रुपया का खर्चा हम 50 केजी सरसों खली पे मान लेते हैं। और मित्रों, ये एक और आइटम लगेगा, उसका आपको नाम है पोटास, जो दानेदार वाला आता है। दानादार पोटास जो है उसको आप 50 किलो प्रति एकड़ में उसी समय पूरे तालाब में आप छिड़काव कर दें। 4 फीट पानी आपने भरी रखा है, सरसों खली आपने छिड़की रखी है, पॉन्ड मास्टर आपने डाली रखा है, तो आप पोटास का छिड़काव 50 केजी आप कर दें। ये कर दिया आपने। जिस दिन आपने पॉन्ड मास्टर दिया उसके अगले ही दिन आप ये सरसों की खली और पोटास का छिड़काव आप कर दीजिए। इसके तदुपरांत आप क्या करें कि 2-3 दिन रुक करके प्लैंकटन प्लस ये वाला प्रोडक्ट है, ऊपर वाला, और नीचे वाला पॉन्ड मास्टर है, और बायो पॉन्ड पावर उसके बगल में है। तो प्लैंकटन प्लस जो बहुत ही बढ़िया जू प्लांटन, यानी कि मछली क्या खाती है, तो सबसे पहले हर आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपना जो भगवान ने उसके लिए प्राकृतिक भोजन दे रखा है वही खाता है। जैसे हम दाल चावल रोटी खाना पसंद करते हैं, वैसे ही जो है सो मछली जू प्लांटन और फाइटो प्लांटन खाना पसंद करती हैं। तो ये बड़ी शुरुआत की बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी कि फाइटो प्लांटन कौन कौन खाते हैं और जू प्लांटन कौन कौन खाते हैं, या कौन सी ऐसी मछली है जो जू प्लांटन फाइटो प्लांटन दोनों ही खाते हैं। तो जू प्लांटन आपको तैयार करना है अपने तालाब में, जिसको हम प्राकृतिक भोजन बोलते हैं। तो प्राकृतिक भोजन के लिए 2 केजी प्रति एकड़ के दर से आप प्लैंकटन प्लस का छिड़काव, तालाब का ही पानी लीजिए, लगभग 100 लीटर के आसपास का किसी बर्तन में पानी ले लीजिए। आप उसमें प्लैंकटन प्लस को अच्छे से घोल दीजिए। घोल करके पूरे तालाब में आप घूम घूम के इसका छिड़काव कर दीजिए। जब आपने इसका छिड़काव कर दिया
करने के 7 से 8 दिन के अंदर में आप पाएंगे कि उस तालाब में प्लैंकटन की मात्रा बहुत अच्छे प्रकार से हो गई है। जब प्लैंकटन की मात्रा उस तालाब में बहुत अच्छे प्रकार से हो जाए तो आप क्या करें कि उसमें आप जो भी बाहर से बच्चा आप लेके आ रहे हैं, तो मित्रों अब यहीं पे खेल शुरू होता है। पहले तो ये तालाब की तैयारी हो गई, ये प्रथम कड़ी हो गया। द्वितीय कड़ी में सेकेंड एपिसोड में अब आपका आ जाता है बच्चे को छोड़ना उस तालाब में। तो इस बात के ऊपर में फोकस करें और लिखते जाएं। तो बच्चा क्या छोड़ना है, जैसे कि शुरू से चला आ रहा है, गुरुजी लोग पढ़ाते हैं कि 40% कतला होना चाहिए, 30% रेहू होनी चाहिए, 30% बॉटम लेवल की मछली यानी कि मृगल होनी चाहिए। तो अब आप यहीं पे बाजार में देख लें कि मृगल को लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं और आपकी जगह की मिट्टी काली है, काली मिट्टी अगर हो तो आपको मृगल से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी किसमें, कामन कार्प में। तो आप कामन कार्प का भी संचयन अपने तालाब में कर सकते हैं। कामन कार्प की एक बड़ी अच्छी वैरायटी आजकल आमूर कामन कार्प आई है। अगर आपके अगल बगल में कहीं बच्चा मिल जाए तो आप इसको भी मृगल के स्थान पर ले सकते हैं। तो मित्रों जैसे कि 40% बोला गया, तो आप लगभग एक अंदाज लगा के चलिए। देखिए सबसे अच्छा बच्चा होता है जो गिनती के 10 लाइन होते हैं 1 किलो में। देखिए सबसे अच्छा बच्चा अगर हम कहेंगे तो 1 किलो में 10, 1 किलो में 12, 1 किलो में 15, ये बच्चे सबसे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। और इनका जो कल्चर पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल है कि हर किसान भाई के आसपास में 10 लाइन का, 15 लाइन का, 12 लाइन का बच्चा नहीं मिलता है, ये मैं भी जानता हूं। तो उस परिस्थिति में आपके यहाँ अगर 70, 80, 100 लाइन का बच्चा मिल जाए वो सबसे अच्छा है। थोड़ा पता कीजिए अपने आसपास में। लोग सीधे हमें फ़ोन लगाते हैं, सर जी बच्चा दिला दीजिए। सर जी आप बताइए मैं कैसे बच्चा दिला सकता हूँ। मैं दिला सकता हूँ, पूरा पिकअप लोड है तो मैं दिला सकता हूँ। मैं किसी न किसी मित्र को कलकत्ता में बोलूँगा, वो लाके बच्चा आपके यहाँ दे देगा, यही कर सकता हूँ। तो मित्रों सबसे अच्छा क्या है, 100 लाइन का बच्चा आप ले लें अगल बगल से, उसी पे बात करते हैं जो सबसे सरल है। तो 100 लाइन का बच्चा आप कितना डालेंगे, 5000, जिसका 40% कतला होना चाहिए, 30% रेहू होनी चाहिए और उसका 30% जो है बॉटम लेवल में आप मृगल का संचयन करें। चाहे अगर मिट्टी काली है तो आप कामन कार्प का संचयन कर लें। तो ये संचयन आप इसी हिसाब से आप अपने तालाब में कर लें, जिसका खर्च लगभग आप मान के चलें 100 लाइन का बच्चा मिल रहा है और 5000 बच्चा आप खरीद रहे हैं और 300 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो मैक्सिमम 15000 का बच्चा हो गया। यानी कि जो तालाब की तैयारी में हमारा 9988 रुपए लगे, चूना से लेकर के पोटास तक और बायो पॉन्ड पावर, पॉन्ड मास्टर और प्लैंकटन प्लस से लेके 9988 रुपए, 9988 रुपए लग गए। बच्चा अगर 300 रुपए किलो आपको मिलता है 100 लाइन का बच्चा, तो आप मान के चलें कि 15000 रुपये लगभग इसमें आपके खर्च हो गए। ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हमने जो है सो उसमें क्या डालना है कि अब आपको अगले 10 दिन 15 दिन तक उसमें कोई फीड नहीं डालनी। अगले, ध्यान रखें मित्रों, अगले 10 दिन 15 दिन तक कोई भी बाहर का कंपनी मेड दाना जो है सो उसमें न डालें आप। और आप क्या करें कि उसका पानी का जलस्तर धीरे धीरे और बढ़ाएं। 4 फीट था तो उसको 4.5 करें, 5 करें, 6 फीट तक ला करके आप 30वें दिन रोक दें। बीच बीच में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी प्लैंकटन के नेट की। तो प्लैंकटन की नेट आप जरूर रखें अपने पास में। प्लैंकटन की नेट से आपको एकदम एग्जैक्ट आपके तालाब में कितने प्लैंकटन हैं ये प्राप्त हो जाएगा। अब मित्रों क्या करना है दूसरे महीने से, और एक डायरी भी जरूर रखें, कब आपने बच्चा छोड़ा, कब आपने बायो पॉन्ड पावर डाला, कब पॉन्ड मास्टर डाला, कब आपने प्लैंकटन डाला। वैसे तो हर महीने प्लैंकटन प्लस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मछलियां आपने डाली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लेने का है, तो मित्रों अगर आप हर माह प्लैंकटन प्लस 2 kg अपने तालाब में डालेंगे, पॉन्ड मास्टर 2 kg डालेंगे
और 2 केजी हर माह प्रथम डोज के बाद बायोपॉन पावर का छिड़काव अपने तालाब में करेंगे। 50 से लेकर के अब इसको बढ़ा देना है, सरसों की खली की मात्रा को 50 की जगह 100 किलो कर देना है, यानी कि हर 10-10 दिन पे 33-33.5 किलो के आसपास खली हम सरसों की खली अपने तालाब में वैसे ही छिड़काव कर देंगे। और हर माह लगभग 50 केजी पोटास का छिड़काव, दानेदार पोटास का छिड़काव अपने तालाब में जरूर कर देंगे। मित्रों, आप पाएंगे कि आपके तालाब का एकदम बिल्कुल बढ़िया प्राकृतिक वातावरण बना रहेगा, मछलियों का विकास भी बहुत अच्छा होता रहेगा और यही करते करते आप अपने 7 से 8 महीने गुजर जाएंगे और आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ। मित्रों, प्लैंकटन तो है ही, प्लैंकटन खिला करके भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन प्रथम माह के बाद यानी कि द्वितीय माह जब आप खली 100 किलो दे रहे हैं, पोटास 50 किलो दे रहे हैं, प्लैंकटन 2 केजी दे रहे हैं, 2 केजी पॉन्ड मास्टर और 2 केजी बायोपॉन पावर दे रहे हैं, इसके अलावा भी कंपनी का जो दाना आता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उस दाने को आप, जैसे कि अगर हमें 6 टन, हमारे बिहार में 6 बोलते हैं और अपने यूपी में 6 बोलते हैं, तो 6 टन मछली उत्पादन के लिए हमें लगभग 5 टन दाने की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ हम रिस्क और खर्चों को हायर साइड में लेके जोड़ रहे हैं और उत्पादन को नीचे के साइड में लेके जोड़ करके आपको एक अनुमान दिखाना चाह रहे हैं। तो मित्रों, लगभग 6 टन दाना हम जोड़ लेते हैं। 6 टन दाना मान के चलें लगभग 42 रुपए के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 2,58,800 रुपए, 2,58,000 की जगह आप 2,60,000 जोड़ लीजिए। 2,60,000 का दाना भी पड़ रहा है और अगर हमने 10,000 रुपये महीने के हिसाब से अगर हमने जोड़ा 8 महीने के लिए तो 80,000 का हमारा जो है 70 से 80,000 का खर्चा हमारा दवा, सरसों की खली और पोटास के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सब जोड़ करके जब टोटल हमने अनुमान लगाया, इसका गणित हमने एक अपने कलम कागज से लिख करके बनाया है। यह वीडियो के आखिर में आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसको कि आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास उसकी गणना कर सकते हैं। कहीं कमी बेसी लगे तो आप उसको उसमें जोड़ सकते हैं। ज़्यादा खर्चे जो हमने ज़्यादा ही लिखे हैं, कम नहीं लिखे हैं। उसमें हमने एक आदमी का 15,000 रुपया प्रति माह का खर्च भी जोड़ दिया है। अगर आपने 1 एकड़ की जगह 2 एकड़ की खेती की तो आपका प्रति एकड़ जो है, जहां 1,20,000 रुपया लेबर पे जा रहा है, वो आपका प्रति एकड़ 60,000 ही जाएगा। या 4 एकड़ कर दिया तो 30,000 रुपये ही जाएंगे प्रति एकड़ पे। एक आदमी आराम से 3 से 4 एकड़ की आईएमसी का खेती संभाल सकता है, फार्मिंग संभाल सकता है। तो मित्रों, मेन क्या है कि आपको संतुलित वातावरण अपने तालाब में बनाना है। संतुलित वातावरण के लिए ये प्रोडक्ट आपके आसपास में है, जिसको आप देंगे तो आपको फायदा अगले दूसरे ही महीने से आपको पता चल जाएगा। तीसरा, आप जो दाना दे रहे हैं वो भी बॉडी वेट बढ़ाता है। उस दाने में ये एन एंजाइम मिला करके अवश्य दीजिएगा। ये एक पैकेट 400 ग्राम का एन एंजाइम आपके 300 किलो दाने में मिलता है और हमने इस खर्चे में जोड़ा है 750 केजी दाना प्रति माह खिलाना, यानी कि 35 केजी की एक बोरी आती है। अगर आप एक बोरी भी रोज खिलाएंगे तो 22 दिन आपका लगभग ये दाना आप खिलाते हैं। तो कहने का मतलब है मित्रों, अगर आप अपने तालाब की तैयारी अच्छे से करेंगे और उस पर आप पूरा तरीके से फोकस करेंगे, जो 5,000 मछली के बच्चे आपने डाले हैं, अगर आपका मछली 1.5 केजी भी 8 महीने में आप बना लेते हैं, जो कि बहुत सरल है। अगर 5,000 में आपकी मान के चले 10% मोर्टेलिटी किसी कारणों से हो भी गया और 4,500 मछली भी बचती है और 1.5 केजी कर लेते हैं तो 6 टन हो जाता है। ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। कहने का मतलब है कि आप पहले तालाब की तैयारी बहुत अच्छी करें। आप अपने तालाब में 5,000 बीज डालें। आप अपने तालाब में एकदम संतुलित उसका पानी का क्वालिटी रखें। बहुत छोटा सा एक टेस्ट करने का किट आता है जो आपका तालाब का पीएच बता देगा।
जो एक छोटे छोटे किट आते हैं उनको आप जरूर रखें। छोटा छोटा जो आइटम आता है जो आपके तालाब की सेहत को बताता है, जैसे प्लैंकटन नेट हो गया, अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट का किट हो गया, पीएच बताने वाला एक जो मीटर आता है सो आप रख लें। ये सब चीज़ें आपके पास में अवश्य होना चाहिए। इनको आप रखेंगे तो मत्स्य पालन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 6 से 60 टन मछली प्रति एकड़ पैदा करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर 6 से 60 टन मछली का पैदावार कर लेते हैं तो लगभग मान के चलें कि आपके तालाब पे पूरा खर्च यानी कि 1,20,000 रुपया लेबर, इसके ऊपर में आप जो है सो 70 से 80 हज़ार रुपया दवा और प्लस 2,60,000 रुपए की कंपनी का जो बना हुआ दाना है उसको भी खिला दिया। ये सारा कुछ अगर गणित हमने जोड़ लिया तो लगभग 4,63,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। और अपने 6 टन अगर मछली की पैदावार कर लेते हैं आप, जो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपको लगभग 9,80,000 रुपए के आसपास का आमदनी होता है, जिसमें आप 4,63,400 रुपये को कम कर दें तब भी आपको 4,96,600 रुपये की शुद्ध आमदनी होती है। मित्रों, इस वीडियो के लास्ट में जो हमने अपने हाथ से एक चार्ट बनाने की कोशिश की है उसको आप देखें, गलती हो उसको आप क्षमा कर दें और उसमें देखें कुछ सुधार कर सकते हैं। कुछ खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं तो उसको कम कर दें, लेकिन जो दवा पे आने की खर्च है, जो आपके सरसों की खली पे आने की खर्च है, जो पोटास पे आने की खर्च है, उसको आप कम कतई न करें। और जो बीज का खर्च हो सकता है आपका अगर बढ़ता है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको 20 लाइन का बच्चा मिल जाए, 10 लाइन का बच्चा मिल जाए, 15 लाइन का बच्चा मिल जाए, तो हो सकता है 5,000 बच्चे खरीदने में बीज का खर्च जरूर बचेगा, लेकिन बाकी के खर्च आपके कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 12 लाइन का बच्चा या 15 लाइन का बच्चा या 10 से 20 लाइन का बच्चा, उसकी जो पूरी कल्चर की अवधि होती है वो 5 से 6 महीने की ही होती है। तो 5 से 6 महीने में आप 6 से 7 टन जहां बच्चा टोटल बायोमास पैदा करेंगे, वहीं आप 100 लाइन का बच्चा डाल करके 7 से 8 माह में करेंगे। तो इन दोनों के खर्च में वेरिएशन थोड़े बहुत जरूर होते हैं। अगर आपको बच्चा 10 से 20 लाइन का मिल जाए वो अति उत्तम है, उसमें खर्च आपका और कम आएगा, लेबर कम लगेगी, भोजन कम लगेगा और तालाब पे आने वाले अन्य खर्च कम लगेंगे और आपका रिस्क भी कम लगेगा। तो बेहतर तालाब का मैनेजमेंट रखें, तालाब से बात करें, तालाब में बीज उन्नत किस्म का डालें, तालाब में जो खिलाएं बढ़िया खिलाएं, फंगस वाला जो बिल्कुल बाजार का सस्ता में आइटम मिलता है खली वली वो सब न डालें, बिल्कुल बढ़िया चीज़ डालें, बढ़िया खर्च करें और बढ़िया उत्पादन लें। आप पाएंगे कि जो भाई पंगेसियस की खेती करते हैं, जो भाई रेहू कतला और मृगल की खेती करते हैं या चुइयादार मछली की खेती करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी खेती उन भाइयों से जो पंगेसियस की खेती करते हैं उनसे ज़्यादा सुरक्षित आपकी रहेगी, हेडेक कम रहेगा, टेंशन कम रहेगा और आमदनी भी आपको प्रति एकड़ 4 से 6 लाख रुपए अवश्य प्राप्त होंगी। मित्रों, विषय पे ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए और सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोकेशन को भी सुरक्षित रखें।